इसलिए श्वास श्वास पर शंभु भजो, श्वास श्वास पर शंभु भजो, वृथा श्वास जन खोए, ना जानिया श्वास की आवन होए न होए, न जाने से सांस की आवन होए न हो, जो श्वास जाए बाहर तो आने का क्या भरोसा, इतरा न जिंदगी पर इसका है क्या भरोसा, इतरा न जिंदगी, इतरा न जिंदगी पर इसका है क्या भरोसा, इतरा न जिंदगी पर इसका है क्या भरोसा, पानी का बुलबुला है, बरसात में बूंदे गिरती तो बुलबुले बनते हैं ना, पानी का बुलबुला है, कब फूटे क्या भरोसा, इतरा न जिंदगी। सुनो, भगवान ने ये मुंह खाली दही बड़ा खाने के लिए नहीं बनाया, खाली इडली और छोला भटूरा खाने के लिए नहीं बनाया। देह धरे कर यह फल भाई, भजिय राम सबका जो बिहाई। देखो, जरूरी नहीं कि आप 4 घंटे माला लेके बैठे रहो। आप आदमी कहता कि महाराज समय नहीं रहता है, 10 बजे तक सोच सकते हो, 5 मिनट उठ के हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकते है? होना चाहिए ना। 24 घंटे भगवान ने दिए, कितने भी जियो, 24 घंटे का टाइम टेबल बना के देखो। सबसे ज्यादा जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी काम कौन सा है? बोलो, सबसे ज्यादा जरूरी काम कौन सा? सोना, नींद। अगर नींद नहीं पूरी होएगी तो चिड़चिड़े हो जाओगे, आदमी से लड़ाई करते घूमोगे। अच्छा, सोने के लिए कितना टाइम चाहिए? कितने घंटे सोते हो? नहीं, हम अभी वाला नहीं पूछ रहे हैं, हम हमेशा वाला पूछ रहे हैं। अभी तो इस समय हम खुद ही 1 बजे 2 बजे सोते हैं, उस सुबह 5 बजे पहुंचो तो हम बाथरूम में मिलेंगे। तो 4 घंटे 5 घंटे की नींद मिल रही, तो अभी वाली बात नहीं हो रही है, ये बात हमेशा वाली की हो रही है। कितने घंटे सोने के लिए चाहिए? ले, एक भैया पीछे से हाथ उठा रही है, 10 घंटा, 8 घंटा। अच्छा, कम से कम 8 घंटा। चलो हम करें 8 नहीं, मान लो तुमको नींद कम आती है और हम जैसे जवानों को, बच्चों को नींद ज्यादा आती है, तो 1 घंटा ज्यादा सोए गए हैं, तो 9 घंटा नींद के लिए निकालो, 9 घंटा सो। और सोने के बाद सबसे ज्यादा जरूरी काम कौन सा है? कमाना। कमाओगे नहीं तो खाओगे नहीं, और खाओगे नहीं तो सोओगे क्या? खा है? तो कमाने के लिए कितने घंटे चाहिए? सरकारी ड्यूटी कितने घंटे की है? सरकारी आंकड़े से जोड़ो भाई, सरकारी ड्यूटी कितने घंटे की होती है? 8 घंटे पक्का। 8 दूनी 16 वे 17, और घंटा कितने बचे हैं अभी? अच्छा, अब सबसे ज्यादा जरूरी गिनती तुम लोग गिनना, हमारी गणित बड़ी कमजोर। हाँ, बात में ना कहना कि भूल गए। अच्छा, अब सबसे ज्यादा जरूरी काम कौन सा? खाना खाने का। सोओगे, कमाओगे, खाना तो जरूरी उसके लिए, सोने के लिए भी जरूरी, कमाने के लिए भी खाना जरूरी। तो खाना खाने के लिए कितना टाइम चाहिए? 1 घंटा, एक टाइम में। अरे चलो हम कह रहे दोनों टाइम का 1 घंटा। अच्छा, और नाश्ता? छोला भटूरा कब खाओगे? हाँ, नाश्ते के लिए भी टाइम चाहिए।
तो देखो दोनों टाइम का खाना, दोनों टाइम का नाश्ता निकाल के 2 घंटा निकाल दो, इससे ज्यादा तो नहीं लगेगा। लगेगा? बोलो 2 घंटा निकाल दो। अब घंटा कितने बन गए? बोलो बोलो, घंटा कितने बन गए? 19। अभी भी कितने घंटे बचे? 5 घंटे बचे। 5 घंटे में अब जरूरी काम कौन सा? खाओगे तो तब जब नहाओगे। हैं? अब गर्मी आएगी और गर्मियों में ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। महादेव का नाम गाना आए या ना आए, फिर भी रोज गाना चाहिए। नहाने के लिए कितना टाइम चाहिए पता है? हम गए दोपहर में कुल्ला करने, हाथ धोना था, तो ये नहा रहे थे जो भैया तबला बजा रहे। तो हमने इनसे कहा बाल्टी में पानी भर रहा, ये बेचारे बैठे कि भर जाए बाल्टी तो नहाए। तो हमने कहा सावर चला लो, सावर से नहा लो। बोले महाराज सावर से ठंडा लगता है। फिर भी नहाना तो पड़ता है ना। नहाने के लिए कितना टाइम चाहिए? अब मान लो हम 2 टाइम नहाते हैं, तो सब 2 टाइम थोड़ो ना नहाते हो, हैं? एक टाइम कुल्ला, मंजन, फ्रेश होना, नहाना, कितना टाइम चाहिए? हैं? 1 घंटा। चलो मान लो 1 घंटा निकाल दो। वैसे 1 घंटा बहुत नहीं हो गया? चलो कोई बात नहीं, मान लिया 1 घंटा। 1 घंटा और निकालो। घंटे कितने बन गए? 20। अभी भी घंटे कितने बचे? 4। फिर सबसे ज्यादा जरूरी काम कौन सा? टीवी के आगे रिमोट लेके बैठो, कहानी घर घर की देखो, सास बहू की लड़ाई देखो। हाँ, सास भी कभी बहू थी, हाँ सही बात है। टीवी देखो, वो भी जरूरी है। कितना टाइम चाहिए? 1 घंटा। वैसे तो 24 घंटा कम पड़ जाए। हाँ, टीवी के आगे बैठ जाए 24 घंटा कम पड़ जाए, सही बात है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा हम करें लगातार कितनी देर देखोगी? 1 घंटा, 2 घंटा, इससे ज्यादा तो नहीं। 2 घंटे और निकाल दो। 1 घंटा बाजार से कोई सामान लाना ले जाना है, उसके लिए निकाल दो। फिर भी समय कितना बचा? कितने घंटे बचे? 1 घंटा। और भगवान को तुमसे समय कितना चाहिए? 1 घंटा नहीं चाहिए। सब काम निकाल दिए, कोई काम बचा तो नहीं? कोई काम बचा? सारे काम निकाल दिए गए, फिर भी 1 घंटा बिल्कुल साफ बच रहा है। हम कह रहे ना 1 घंटा भगवान की पूजा करो, 1 घंटे का आधा कर लो, आधा घंटा और कहीं लगाए दो जाके। हाँ, आधा घंटा कर लो, आधा घंटा भी नहीं तो 15 मिनट, और 15 मिनट भी नहीं तो 1 घड़ी, आधी घड़ी, आधु मां पुनि आध, और तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। 1 घड़ी, आधी घड़ी, जो जैसा समय हो, लेकिन शास्त्र कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, ध्यान से सुनिएगा। सतम विहाय भोक्तव्यम। 100 काम अगर छूट रहे हैं आपके तो छोड़ दो, लेकिन टाइम से खाना खाओ, नहीं तो कमजोर हो जाओगे। सतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़ के भोजन करो। और सहस्रम स्नानमाचरित, 1000 काम छोड़ के स्नान करो। और यहाँ पता क्या होता? सुबह सुबह मिश्रा जी पहुंचते हैं हमारे कमरे में, तो हम तो पूजा कर रहे होते हैं, बाकी सब सो रहे होते हैं, चाहे साउंड वाले, चाहे कैमरा वाले, चाहे हमारे गाजा बाजा वाले, सब सो रहे होते हैं। और मिश्रा जी सबको पता कैसे उठाते? उठो, आज नाश्ता बहुत बढ़िया बना, चलो पहले खा लो और फिर आके सो जाओ। अगर मान लो किसी ने कहा कि नहीं आज नाश्ता करने को नहीं, अरे तो चाय तो पी लो चल के, ठंडी हो जाएगी, जल्दी चलो। और मान लो किसी ने कहा कि वहां पहले घर वाले खा रहे होंगे, वो सब हो जाए बाद में, अरे तो तुम्हारा कोई हाथ पकड़ेगा, चलो हमारे साथ। कहने का भाव, बिना स्नान किए भोजन कभी ना करना, अन्यथा दरिद्री हो जाओगे। शास्त्र ऐसा कहते हैं। बिना नहाए जो भोजन करता है वो अपनी विष्ठा और अपना मलमूत्र ही खाता है। शास्त्र इस बात का प्रमाण देते हैं। और ऐसा करने वाला कालांतर में समय आने पे दरिद्री हो जाता है, किसी चीज की बरकत नहीं होगी। इसलिए 1000 काम अगर आपके छूट रहे हैं तो छोड़ देना, लेकिन नित्य स्नान करना। सहस्रम स्नानमाचरेत।
और लक्ष्यम विहाय दातव्यम, 1,00,000 काम अगर आपके छूट रहे हो तो वो 1,00,000 काम छोड़ देना। लेकिन अगर दरवाजे पे कोई मांगने आया है तो उसकी मदद करना। पता क्यों? क्योंकि रही मन ते नर मरी गए, रही मन ते नर मरी गए, जे नर मांगनी जाए, उनते पहले वे मुए, जे मुख निकसत नाय, जे मुख निकसत नाय, जे मुख निकसत नाय। रही मन ते नर मर गए, जे मुख निकसत, कल को न टालो कल पे। कोई मदद मांगने आया, तुमने कहा सुनो आज तो जरा जल्दी में कल आना। सुनो, कल को न टालो कल पे, कल का है क्या भरोसा, कल को न टालो कल। कल किसने देखा है? एक बार युधिष्ठिर से एक ब्राह्मण कुछ मांगने आया, युधिष्ठिर बोले कल देंगे। भीम ताली बजा बजा के हंसने लगे। युधिष्ठिर ने पूछा क्या हुआ? बड़ा खुश हो गया। क्या हुआ? अरे भीम बोले आज मेरे भाई ने मृत्यु पे विजय प्राप्त कर ली, इससे बड़ा खुशी का और क्या संवाद हो सकता है, इसीलिए प्रसन्न हो गया। युधिष्ठिर बोले मतलब? भीम बोले तुमने इस ब्राह्मण से कहा कि कल आना, एक बात बताओ कल तक तुम जिंदा रहोगे? रात ही में तुम्हारी बैंड बज गई तो तुमने कहा है कल आना, इसका मतलब तुमको पता है कि कल तक तुम जिंदा रहोगे। अरे युधिष्ठिर की आंखें खोल गई। कल को न टालो कल पे, कल का है क्या भरोसा, इतरा न जिंदगी पर, इसका है क्या भरोसा। इसलिए अगर कोई मदद मांगने आया है तो जो तुम्हारी सामर्थ्य हो, जितनी शक्ति जितनी ताकत हो, उतना पहली बार में ही कर देना चाहिए। लक्ष्यम विहाय दातव्यम। और बोले कोटिम त्यक्त्वा हरिं स्मरेत, कोटिम त्यक्त्वा हरिं स्मरेत, कोटिम त्यक्त्वा हरिं स्मरेत। अगर 1 करोड़ आपके काम छूट रहे हैं तो ऐसे 1 करोड़ कामों को छोड़ करके भी भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान की कथा सुननी चाहिए। और ऐसा सुंदर अवसर पाकर के भी जो कथा सुनने से चूक गया, उससे ज्यादा हतभागी मंदभागी और कौन हो सकता है? क्योंकि शिव कथा आपको बार बार नहीं मिलने वाली, रोज रोज नहीं मिलने वाली। राम कथा तो बार बार मिल जाएगी क्योंकि अवध प्रांत में रहते हो, भागवत की कथा बार बार मिल जाएगी, लेकिन शिव कथा सालों बाद मिलती।